हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम। मेरा आज का टॉपिक है पापा, क्योंकि पापा हमारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य होते हैं और चलना सिखाने से लेके उठना बैठना बहुत कुछ हम अपने पापा से सीखते हैं। उनके कंधे पे हम घूमते हैं, कंधे पे वो घोड़ा बनते हैं हमारे लिए। तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हमारी लाइफ के होते हैं। और अगर आपके पापा हमें, हमारे पापा भी, तो किसी के भी पापा अगर डांटते हैं, मेरे हों आपके हों किसी के भी हों, अगर डांट लगाते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। ज़रूर कहीं ना कहीं गलती हमारी होगी और नहीं भी होगी तो भी बात को बात करके सॉर्ट आउट कीजिए, उस बात को ख़त्म कीजिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। तो बस यही है आज का टॉपिक है। और मेरी कविता अगर आप एक बार सुन लिए ना तो विश्वास मानिए आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाना है। पापा, किसी के पापा, किसी के बाबा, किसी के बाऊजी, किसी के पिताजी, हर रूप में वो जिम्मेदार कहलाते हैं। पापा, कभी आप सख्त, कभी आप नरम हो जाते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं। पापा, आप दिल के नज़दीक आत्मा में बसते हैं। मेरे पापा, आप मेरे सबसे अच्छे हीरो लगते हैं। सपने हमने देखे, सपने हमने देखे, रास्ते आप बनाते हैं। मेरी खुशी के लिए हर गम हर परेशानी सह जाते हैं। हम रास्ता भटकते हैं, आप राह दिखाते हैं। पापा, आप अनमोल रतन हैं, अनमोल रतन से भी ज़्यादा कहलाते हैं। पापा, आप मेरे पापा हैं, पापा आप मेरे पापा। तो मेरी कविता बस पापा पे है, तो आज बात उन्हीं के ऊपर करेंगे। मेरे पापा तो पापा हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो मम्मी भी बन जाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा ज़्यादा ही बीमार रहती हैं। तो मेरे पापा फ़ौज में मिलिट्री में थे। तो जब भी कभी हम लोग को अभी कभी ज़रूरत हो, कभी हमें चोट भी लगती है, तो हम कैसे बोलते हैं, अरे बाप, या कोई चीज़ अरे माँ। तो हमारे दो वर्ड क्यों निकलते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे दिल के अंदर, हमारे कलेजे में ही वो लोग बसे रहते हैं। तो दो सेंटेंस हमारे मुंह के इर्द गिर्द से कहीं जाता नहीं है। तो पापा जो होते हैं ना, आप कितना भी खूबसूरत मकान बना दें, कितना भी सुंदर राजमहल तैयार कर दें, सब कुछ कर लें, पर अगर वो घर के ऊपर मतलब छत ना हो तो आपका किया धरा सब बेकार है। तो वो कौन होते हैं हमारे जीवन का? मकान का छत इम्पॉर्टेंट है तो हमारे जीवन के पापा इम्पॉर्टेंट है। मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो इम्पॉर्टेंसी जो होती है ना, ये आपको समझना होगा। आप पापा के परा हैं या पापा की परी, लड़की कोई भी है, पापा की वैल्यू कीजिए। पापा अनमोल है। कहीं जाएंगे तो पापा ही याद आएंगे। लड़कियां ससुराल में चली जाती हैं, उनको रह रह के अंदर से जी घबराता है, कचोटता है। कोई कह दे अपने माँ बाप के पास मत जाना, उनका दिल ऐसे क्रश हो जाता है, कचूट जाता है एकदम, क्योंकि ये बात उसको हर्ट कर जाती है कहीं ना कहीं। 2 ही 4 दिन के लिए जाती हैं पर उनका मन हल्का हो जाता है, वो अपने माँ बाप को देख लेती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, शादी के बाद वो अपना पूरा घर छोड़ के चली आती हैं। क्या ये कम होता है? ये बहुत बड़ी चीज़ है एक लड़की के लिए। तो इस बात को समझिए। कोई ऐसे सेंटेंस सासू माँ लोग भी मत इस्तेमाल कीजिए बहू के लिए। वो भी अपने माँ बाप को छोड़ कर आती है तो जाहिर सी बात है वो जाना चाहेगी। लोगों को कहना बड़ा आसान लगता है, पर वही सेम चीज़ अगर अपने ऊपर आती है तो कष्टदायी होता है। मेरा टॉपिक अपने पापा पे है, तो सिर्फ ये बात आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पापा, मेरे पापा, किसी ने कह दे कि खाना मत खाना,
8-10 दिन, तो क्या कोई मान जाएगा? नहीं मानता है। तो फिर कैसे लोग आराम से कह देते हैं कि मत बात करो अपने पापा से, अपने माँ बाप से, तुम्हारा शादी के बाद कोई रिश्ता नहीं है। ये बातें बहुत खलती हैं, बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। तो बस इसीलिए अपने पापा के ऊपर ही हमने बना दी है, चाहे बेटी के पापा हों चाहे बेटा के पापा हों। भाई पापा तो सिर्फ पापा ही होते हैं। और अगर आप, और रही बात प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, कोई भी मायने, क्योंकि जाना तो हमें खाली हाथ ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। पल यशनिका कविता विचार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मोटिवेशन वाले वीडियोस आपको बहुत दिखाऊंगी, बताऊंगी आपको। ऐसे कोई ऐसी कविता नहीं होगी जो कोशिश अपने तरफ से 100% करूंगी कि वो बनाऊं, और एक दिन माँ के ऊपर भी बना के लाऊंगी, क्योंकि अगर पिता छत है तो माँ तो धरती होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पसंद आए हो तो लोगों में और भी शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।